नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिवाकर तिवारी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम देश और प्रदेश की 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। वहीं पहली खबर राजधानी भोपाल से है, जहां कांग्रेस की गुटबाजी नजर आ रही है। एक धड़ा उमंग सिंगार के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जिस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां चूहों के आतंक से एक बार फिर मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। तीसरी खबर ग्वालियर से है, जहां स्वास्थ्य चिकित्सा सवालों के घेरे में है। वहीं बात करें चौथी खबर की, तो इंदौर से है, जहां 3 बेगुनाह लोग हादसे का शिकार हो गए। हादसे की संवेदनशीलता देखते हुए सीएम इंदौर पहुंचे। बता दें, पहली खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस में उमंग सिंगार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पर कार्यकर्ता सड़क पर हैं। वहीं गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की दुकान और शोरूम बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरी मौसी को मूछें होती हैं, वहीं कहावत के अनुसार काम कर रही है। कमलेश पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बीच समन्वय पर सवाल उठाए। साथ ही राहुल गांधी सृजन के बजाय कांग्रेस पर विसर्जन कर रहे हैं। सूतना कपास, जुलाओं में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। संगठन समाप्त है। संगठन के नेता आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कोई अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोक रहा है, तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक दूसरे पर सरकार गिराने का इल्जाम लगा रहे हैं। कमलेश्वर पटेल जैसे नेता प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा। अरे अभी ना मौसी को मूछें होंगी ना आप मामा कह पाओगे। सरकार बनने की बात तो दूर, जनता ने आपको दोहरे अंक तक पहुंचाने के लिए भी नकार दिया है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस तार तार हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आए थे और कहा था संगठन से सृजन होगा। अभी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन का विसर्जन ही विसर्जन हो रहा है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। केवल बातें कर देने से काम नहीं चलेगा। और जो नेता अपने आप को मुख्यमंत्री बनने का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह या जीतू पटवारी से एनओसी ले ली है क्या? कमलेश्वर पटेल जैसे नेता यदि इल्जाम लगा रहे हैं तो इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। जनता भी उन्हें नकार चुकी है और कार्यकर्ता भी नकार चुके हैं। वो कांग्रेस जिनके कार्यकर्ता को राहुल गांधी जानवर कहते हो, उस कांग्रेस की स्थिति क्या है हम समझ। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस में उमंग सिंगार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पर कार्यकर्ता सड़क पर हैं और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। वहीं अधिक इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता मधुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। मधुर मिश्रा जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी तंज कस रही है कि उमंग सिंगार को सीएम बनाया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? जी, आपको बता दें, उमंग सिंगार बीते दिनों अनीपपुर के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के बाद एक सभा को संबोधित किया। जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे तो तब वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यह नारे लगाए गए कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा उमंग सिंगार जी, तो ऐसे तमाम नारे वहां पर लगाए गए। तो वही सभा में जब उमंग सिंगार द्वारा इसका जिक्र किया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि जो मुख्यमंत्री के नारे लगाए गए हैं, मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ जनता की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा उनके द्वारा तुरंत इस पर अपना बयान भी दिया गया था। जिस तरीके से आप जानते ही होंगे कि उमंग सिंगार आदिवासी उसमें क्षेत्र में भी आते हैं, साथ ही आदिवासी समुदाय का देखा गया है तो काफ़ी वर्चस्व रहा है। विधानसभा चुनावों में भी देखा गया है तो 47% वोट जो होते हैं आदिवासी के हक में भी जाया जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस जो आगे आने वाले चुनावों को लेकर आप? नहीं, वो स्थिति अभी स्पष्ट इसलिए नहीं हो रही। जो आपने बात की आदिवासियों की, वो बात माने रखती है कि मध्य प्रदेश में 47 सीटें ऐसी हैं जिस पर आदिवासी वोट हार या जीत का निर्णय करते हो। रही बात उमंग सिंगार जी की, वह आदिवासी वर्ग से आते हैं तो लगातार आदिवासी वर्ग की इच्छा रहती है कि प्रदेश में उनका मुख्यमंत्री हो, चेहरा हो। इससे पहले उनकी बुआ जमुना देवी भी
प्रदेश में आदिवासी अच्छा एक चेहरा रही, लेकिन एक रही बात सीएम की, तो अभी यह बात क्लियर नहीं हो सकती, जो कि ये तो कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है, वो तो कार्यकर्ताओं द्वारा एक जोश में वहां पर यह नारेबाजी की गई थी, उसका उनके द्वारा तुरंत खंडन भी किया गया था। मधुर जी, जिस तरीके से अभी एक बयान भी सामने आया है जहां पर कहा गया कि सोनिया गांधी को एजेंडा चलाकर ये जो आदिवासियों के गले में जो क्रॉस लटकाने की बात कही गई है, रामेश्वर जी हैं जो विधायक हैं हुजूर से, उन्होंने कही है, तो क्या कुछ कहेंगे इस तथ्य को लेकर आप? जी फिर से आवाज नहीं आई सर आपकी। अभी एक बयान सामने आया है जिसको लेकर बड़ा बयान बीजेपी ने दिया, पलटवार किया है। सोनिया गांधी को एजेंडा चलाकर आदिवासियों के गले में जो क्रॉस लटकाने की बात कही गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे इस तथ्य को लेकर? जी, यह जो धर्मांतरण के मामले हैं वो लगातार कांग्रेस बीजेपी के बीच में आते रहे। कांग्रेस लगातार धर्मांतरण के मामले प्रदेश में आ रहे हैं और धर्म बदलने के मामले जिस पर भाजपा द्वारा यह बयान दिया गया था। धन्यवाद मधुर मिश्रा जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस में लगातार होड़ निकल चुकी है, साथ ही उमंग सिंगार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पर कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए हैं। साथ ही गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, जिसके चलते मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की दुकान और शोरूम बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरी मौसी को मूछें होती, वही कहावत के अनुसार काम कर रही है। वहीं कमलेश्वर पटेल ने भी इसके बीच ही सवाल किए हैं और राहुल गांधी सृजन के बजाय कांग्रेस का विसर्जन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं